नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज का ये थर्ड आई कार्यक्रम थोड़ा विशेष है हम सब लोगों के लिए, जो पब्लिक इंडिया से का जो परिवार है, जो स्टूडियो में बैठे हुए लोग, आप लोग जो इसको सुनते हैं, उसके लिए विशेष है। आज दी थर्ड आई के 1000 एपिसोड है। ये दिस इज दी 1000वां एपिसोड है। हफ्ते में 3 दिन होता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। पिछले 6 वर्षों में लगातार 1 या 2 बार ऐसा हुआ है इन 6 वर्षों में, 6 वर्षों से ज़्यादा में, जब ये 1 या 2 बार मैं इसको नहीं कर पाया। उसका जो प्रमुख कारण रहा है वो नेटवर्क की, कभी कभी ऐसी जगह फंस गया हूँ कि जहाँ गांव में या कहीं दूर दराज जहाँ नेटवर्क मिल ही नहीं पाया। तो 1000 एपिसोड का पे भी बात करेंगे, और आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, उस पर भी बात करेंगे। मोदी जी के 100 दिन, जिसको मोदी 3 कहते हैं, बाकी लोग NDA 3 बोलते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपनी बात ये कि 7 अप्रैल 2018 को पहला वीडियो अपलोड किया था। हम सब लोगों को बिल्कुल ठीक से याद है, सलमान खान के ऊपर वीडियो बनाया था उन्होंने। फुटपाथ पे जो मजदूर सोए हुए थे उनको कुचल दिया था, उसका ऑर्डर आया था, उसी पे कुछ बातचीत हुई थी। और उस समय जो YouTube का क्राइटेरिया था वो था कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जब आप कर लीजिएगा तब आपको मोनेटाइज करने के लिए आप एलिजिबल हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि बहुत से लोग आके बताए कि ऐसे हो जाता है, ऐसे किया जाता है। लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक वे में गए, धीरे धीरे चले, और 6 महीना करीब लगा, 5-5.5 महीना लगा 1000 सब्सक्राइबर बनाने में और 4000 घंटे का व्यूअरशिप करने में। आज आप सबके प्रेम से ये संभव है कि एक एपिसोड भी अब मेरा कोई 4000 घंटे अकेले ही कर लेता है। सब्सक्राइबर भी अब एक दिन में 1-2 हज़ार आ रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। एक दूसरा अचीवमेंट और था जो याद रखे गए। बहुत सी चीज़ें होती गई लेकिन जो याद रखने लायक है, जनवरी 2020 में हम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए। और उस समय वो 1 लाख सब्सक्राइबर शायद जो खुशी दिए थे, वो खुशी शायद 1 मिलियन भी अब जल्दी करेंगे, वो खुशी उस तरह की नहीं हो। मैं थोड़ा अपना टीम का इसलिए एक बहुत संक्षेप में आपको, बहुत से लोगों को आप देखते होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके पीछे हैं, बहुत से लोग नहीं, बहुत छोटी टीम है, वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सारी टीम जो है, और जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, हम सब लोग प्रिंट मीडिया से आए। इस डिजिटल मीडिया का, इस कैमरे का, इस साउंड का, इस लाइट का ज़ीरो एक्सपोजर। पता ही नहीं था ये क्या होता है। सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं, अब यूट्यूब में भी बड़े दिग्गज हैं, जो टेलीविज़न में 30-30, 35-35 साल से लोग हैं, उनका और सही बात है, उनकी जो बोलने का अंदाज़, उनकी जो ट्रेनिंग, उनका जो अनुभव, वो हम लोग उसके मुकाबले कहीं भी उसके पासंग भी नहीं। लेकिन उस प्रिंट की टीम में एक ये ज़रूर था कि हम लोग वी विल परफॉर्म, चाहे कुछ हो जाए, वी विल परफॉर्म। और रास्ता अपने आप बनाते रह गए, किसी की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। मैं 2-3 नाम, 4-5 नाम इसलिए ले लूँ। हमारे टीम की एक प्रिया है, आपने उसको बीच में वो न्यूज़ करती थी। प्रिया की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि प्रिया गुस्सा ही नहीं होती हैं। प्रिया का दूसरा ये है कि प्रिया की इस दौरान शादी हुई, माँ बनी। दूसरे में टीम की एक और प्रमुख मेंबर है जो शायद कभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई होती, उसका नाम है साक्षी। साक्षी को जो उसके 2 गुण जो आप लोगों को भी मैं चाहूँगा जो हर के पास होने चाहिए, उसका धैर्य और उसका वो, जैसे शायद एवरेडी नाम जब रखा गया होगा तो उसी को करके वो हरदम तैयार है। आप रात में 2 बजे एक रिकॉर्ड करना है, दिन बजे 1 बजे 6 चीज़ों का वो तुम्हें एडिटिंग करनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आरपी, जिसको मैं आरपी बोलता हूँ, लेकिन वैसे वो राम प्रकाश राय उसका नाम है, लेकिन हम लोग ऑफिस में जनरली उसको आरपी बुलाया जाता है। एक अच्छा चीज़ ये हुई कि आरपी डेवलप हुआ है एक बिल्कुल ठेठ प्रिंट से आया थे। प्रिंट से आने वाले की एक थोड़ी इनिशियल झिझक होती है, लेकिन आरपी उन सबको पार पाते हुए अब आरपी सत्ता के गलियारों में आप आरपी को नहीं पाएंगे कि वो सेक्रेटेरिएट में फाइल दबा के घूम रहे हैं। इसमें आरपी नहीं दिखाई देंगे। आरपी ने अपनी जगह बनाई है। और आरपी अब राम प्रकाश राय के, अब बहुत से, मैं कहीं जाता हूँ, लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा पॉइंटेड हैं, ज़्यादा वो हैं, और अच्छा लगता है। एक और नाम है जिसको शायद आपने चेहरा तो शायद हाँ आपने कभी कभी देखा होगा, अभय दुबे के साथ या सुप्रिया श्रीनेत के साथ वो कैंडिड कन्वर्सेशन करते हैं। नाम है ज्ञानेश तिवारी। ज्ञानेश हरफन मौला हैं, और ज्ञानेश बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं। और उनका एक एपिसोड नहीं, एक नाम से एपिसोड किए थे, वो क्यों नहीं करते हैं ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आता। उसका नाम है निठल्ले की डायरी। आप लोगों ने जिसने देखा होगा,
वो अद्भुत है। नहीं देखा हो तो ढूंढ के देख लीजिए, और आप लोग भी जरा इस पे, क्योंकि ये हम लोगों का एक है जिसमें हमें लगता है कि वो समाज में जो चीज़ें हैं उससे, जिसको स्लैपस्टिक बोलते हैं, वो व्यंग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप वो व्यंग करना बहुत मुश्किल चीज़ हो। मैं एक चीज़ और कह दूं इन सब के लिए कि मेरी एब्सेंस कई बार आप लोगों को पता ही नहीं लगती है। मैं गायब होता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं गायब नहीं रहता हूँ, मैं गायब होता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन वो सुबह का 6 हो, रात का 11 हो, वो कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड करके वो चीज़ें लग जाती हैं, तो मेरी गैर मौजूदगी नहीं लगती। एक हमारे यहाँ एक यंग और अभी ऐड हुई हैं यशी, मूल रूप से वीडियो एडिटर हैं, और अभी उनकी वीडियो एडिटिंग के कुछ करतब हम लोग को देखने बाकी हैं, बट शी इज़ डूइंग वेल। और मेरे ख्याल में इन सबसे ज़्यादा अहम, मुझसे भी ज़्यादा अहम इस दफ्तर का जो व्यक्ति है उसका नाम है ऋषु, क्योंकि ऋषु हमारे कार्यालय सहायक है। मैं दफ्तर नहीं आऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई और नहीं आए तो उसको कवर अप करने के लिए दूसरे लोग हैं। ऋषु ना आए तो सारे दफ्तर को लगता है कि ये दफ्तर, ये शायद हमारा जो एपिसोड वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ऋषु के बिना चीज़ें नहीं चल पाती। मैं एक दो चीज़ें और इसमें कर दूं, जैसे मैंने जब 1 लाख सब्सक्राइबर की बात की, जब मैंने और बातें की, कोविड भी एक कोविड में हम सब लोगों ने, चाहे निजी रूप से हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ खोया ही है, लेकिन कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी, और नए रास्ते खोले। कोविड के समय ही समझ में आना शुरू हुआ, जिसको कहते हैं ना, दिमाग चलाना शुरू किया, कैसे अब जब घर में बैठे हुए क्या करें, कैसे करें। तो कोविड ने बहुत से नए रास्ते खोले और सिखाए। मैं एक चीज़ देख लूँगा, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, कभी इस नज़र से हमारे चैनल को देखिएगा कि हमारे जो वीडियोस हैं वो पॉपुलर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग कभी व्यूज़ के पीछे नहीं भागे हैं। हमारा आप कभी भी हमारे वीडियोस में चले जाइए, वो तो आप खोल सकते हैं यूट्यूब में जाके, कोई भी वीडियो देख लीजिए, हमने जो कहा है हो सकता है आप उससे इत्तेफाक न रखते हो, आपको लगता हो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये व्यूज़ ठीक नहीं है, लेकिन कहीं पे भी ना हम नाच गाने पे उतरे हैं, ना हम सांप की शादी किसी से करवा रहे हैं, ना हम ये जो मतलब क्या बोले, हमारे साथी के लोग हैं उनके ऊपर कोई रिमार्क करना ठीक नहीं, लेकिन हमने व्यूज़ को करने के लिए एज अ टोटलिटी में हमारी पूरी टीम ने, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग ने कुछ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की, ज़ीरो टॉलरेंस। एक दो चीज़ें मैं इसलिए आपको और बता दूं कि जो ये थर्ड आई है क्या, और ओवरऑल हमारा जो चैनल उसमें क्या होता है। आज थोड़ी बात मैं अपनी इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड आई जब आप बनाते हैं तो 3 दिन होता है, ये मोनोलॉग है। मैं अकेले आपसे किसी एक विषय को लेके आपसे चर्चा करता हूँ, आप तक कुछ नई जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और मेरा जो व्यू पॉइंट है वो आपके साथ करता हूँ। एक ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत मेहनत लगती है। मतलब मैं पीले रंग के ये पेजेस यूज़ कर रहा हूँ पिछले 20, 25, 30 साल से। ये कितने होंगे नहीं है, मतलब एक 500 की अगर वो है पैड है तो एक महीने में वो ख़त्म होने की उसकी गुंजाइश रहती है। बहुत मेहनत होती है, और मेहनत 2 वजह से होती है, कंटेंट की वजह से, और एक बिना कहे कोई ना कोई रहता है कि समवन इज़ वॉचिंग, और समवन इज़ वॉचिंग में आप समझ सकते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं रहता है कि अगर कल के दिन ये हुआ तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा। 1-on-1 इंटरव्यूज़ हम लोग करते हैं, वो कुछ दूसरे तरह का इसलिए करने की कोशिश करते हैं कि वो बजाय ग्रिल करने के उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, विषय के बारे में। और एक सबसे जो हम लोग लाइव करते हैं वो एक अपने तरह का एक चैलेंज है लाइव करना। लाइव में आप हमारे कोई भी, मैं करता हूँ, राम प्रकाश राय करते हैं, कोई भी करता है, भाषा की मर्यादा हमारे यहाँ एक सैक्रोसेंट है। मतलब मेरे बहुत से साथी हैं जो कहते हैं हम तो देखते ही नहीं रिमार्क, लोग गाली दे रहे हैं देने दो, नहीं हम अपने लाइव में हम गाली नहीं देने देंगे। वो लाइव अगर मैं कर रहा हूँ तो ना केवल भाषा की मर्यादा की मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि अगर कोई मेरा गेस्ट आया है जो बोल रहा है उसके साथ कोई छोटी बात ना करे, उसको कोई गाली ना दे, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए वहाँ करता हूँ मैं। एक दो चीज़ें और करके इसको कंक्लूड करूँगा। हम लोग कल इसका हालांकि सेलिब्रेशन 999 पे हो गया। कल दिन में जाके पूरी टीम ने किया था, क्योंकि संडे था तो ये था कि संडे थोड़ा रिलैक्स रहता है मामला, तो कल ही कर लिया गया था उसका सेलिब्रेशन। मैं 2-3 एपिसोड जल्दी से बता दूं जो हमेशा याद रहेंगे। उसमें एक सलमान खान का क्योंकि वो तो पहला एपिसोड था। लोकसभा इलेक्शन 2019 का जो एनालिसिस थी वो पहली बार हुआ कि 19 में जब 1 मिलियन क्रॉस किया व्यूज़।
लगा कि ये भी अच्छा 1 मिलियन हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोगों को भी 1 मिलियन देखने वाले हो सकते हैं। फिर एक मेरे लिए एक हरदम फेदर इन द कैप जिसको बोलते हैं, वो अनिता पैफ का इंटरव्यू है। अनिता पैफ सुभाष चंद्र बाबू की लड़की, सुभाष चंद्र बोस की लड़की, और मैं उनको कई बार उनसे 1-on-1 किया है, पैनल में किया है, और वो मुझे हरदम जब भी वो बात होती है तो बहुत ऊर्जा, और लगता है कि मैंने कुछ जीवन में किया अगर अनिता पैफ से बात कर लेता हूँ। मैं एक और चीज़ कहूँगा, जो वो था जब भारत जोड़ो यात्रा का कवरेज हम लोगों ने कश्मीर जाके किया, वो भी एक बहुत सेटिस्फाइंग था। और एक अंतिम ये जो विच इज सेटिस्फाइंग, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें यूपी की जो 80 सीट थी उस पर बिल्कुल पक्का थे कि कहाँ कैसे होगा, और उस पर लास्ट तक डटे रहे। मुझे ठीक से याद है, मैं चैनल और जगह जाता था, वहाँ पे लोग कहते थे नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं 2-3 नाम ले सकता हूँ। गुहा परंजय ठाकुर साहब मेरा इंटरव्यू किए थे, मुझसे शर्त लगाए थे कि आप कहाँ आनंद जी ये सब होगा। और फिर एक ही व्यक्ति, उनका नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, दिन में 1-1:30 बजे 4 जून को उन्होंने कहा था शर्त लगाते हैं। मैंने कहा शर्त क्या, चाय की शर्त लग जाएगी आप चाय पर? कहले नहीं, लेट अस हैव सम बेट। और वही व्यक्ति एक ऐसा है जिन्होंने दिन में 1-1:30 बजे मुझे कहा कि अपना बैंक अकाउंट नंबर और अमाउंट बता दीजिए कितना ट्रांसफर करूँ। गुहा परंजय ठाकुर की बात करूँ, बाकी ये लंबा हो जाएगा, किसी और दिन इस पर बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा सुनना अगर पड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा कहीं गए और लोगों ने भी कहा व्यक्तिगत रूप से भी, और जिसपे सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के एनालिसिस पे आते हैं। लोगों को लगता है एनालिसिस और प्रेडिक्शन में लोग भेद नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है जो कह दिया वो होगा। 2019 का जो एनालिसिस थी वो बिल्कुल हेवायर इसलिए हो गई थी कि वो जो पुलवामा था उसको इस तरह से यूज़ होगा, उसका ये इफेक्ट होगा, वो थोड़ा मुश्किल था। वो उस एनालिसिस के बाद वो सब हुआ। खैर, परिवार बड़ा हो गया है। मैं परिवार की एक नाम लेना भूल गया हूँ, क्योंकि वो मैं इसलिए ले रहा हूँ उस नाम को कि हम पूरे दफ्तर को अगर किसी एक से थोड़ा ये अनकंफर्टेबल कोई रहता है, मैं भी इंक्लूडिंग मैं, तो मेरी पत्नी है। और उसका कारण यह है कि वो इसमें गलतियां खोजने में वो सबसे माहिर है। किसका ठीक नहीं लगा, किसको और मुस्कुराया नहीं, हंसते हुए नहीं बात की, मुंह बहुत चढ़ा हुआ था, ये गलती थी, ये सारा वो है। तो ये थोड़ा हर आदमी स्लाइटली मोर कॉशियस कि भाई समवन इज अगेन वॉचिंग। परिवार अब बड़ा हो गया है पब्लिक इंडिया का, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जिम्मेदारी का एहसास भी है। आपका समर्थन और प्रेम बना रहे, इस आशा के साथ कि ये एक बड़ा पड़ाव है। 1000 एपिसोड ओनली ऑफ थर्ड आई। लोगों को लगता नहीं, वो मैं जो ओवरव्यू करता हूँ वो अलग कर रहा हूँ, जो लाइव करता हूँ वो अलग कर रहा हूँ, लेकिन थर्ड आई के 1000 एपिसोड में आप सबने जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत जल्दी से मोदी जी के 100 दिन की भी बात कर लिया जाए, क्योंकि मोदी जी ने जो 100 दिन में जिस तरह के जो काम किए हैं वो अपने में अद्भुत। सबसे पहले मोदी जी ने क्या क्या किया इस 100 दिन में, सबसे बड़ी बात ये मोदी जी ने दे दनादन यू टर्न किया। जो यू टर्न, जो जिस गाड़ी में रिवर्स गियर था ही नहीं, 2014 से 2024 तक एक गाड़ी ऐसी आती थी जिसमें रिवर्स गियर नहीं था, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो आदमी के ऊपर चढ़ा दीजिए, कुछ करिए, यू टर्न नहीं था। कोविड में सबने देखा कि किस तरह से बद इंतजामी हुई, लेकिन यू टर्न नहीं था, वो रिवर्स गियर नहीं था। अब वो रिवर्स गियर आ गया है, और वो रिवर्स गियर फ्रंट गियर से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड वाला बिल जेपीसी को दे दो, ब्रॉडकास्ट बिल, एलटीसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वन नेशन वन के बाद मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ यू टर्न है लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन, और उसी के 2 दिन बाद सिर्फ 2 मतलब 3 स्टेट के तो इलेक्शन होने ही थे, बाई इलेक्शन होने थे, 56 बाई इलेक्शन होने थे, कुछ नहीं। एक स्टेट में तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से, और सिर्फ एक स्टेट में कायदे से इलेक्शन कराया गया। तो ये यू टर्न ही है। कुछ खामोश भी हो गए, पहले भी रहते थे, टोटल खामोशी, जिसको कहते हैं क्या, पिन ड्रॉप साइलेंस। मणिपुर, मुंह पे, जैसे टीचर होता था, आप लोग अगर बचपन में रहे हो, हम लोग के समय पनिशमेंट बहुत कॉमन था कि कोई जो ज़्यादा बात करता था उसके मुंह पे, फिर वो पूरे पीरियड में उसके मुंह पे रहता था। तो वो मणिपुर पे कुछ उस तरह का लग गया है। मालूम नहीं किसने कहा है कि नहीं शटअप, क्यों शटअप है नहीं। विनेश फोगाट के 100 ग्राम से जो मेडल उसको नहीं मिला, उस पर कुछ भी नहीं किया इन्होंने, किसी से बात, मतलब सारे लोग प्रचारित करते हैं, कुछ नहीं किया। एक और चीज़, हिंडनबर्ग, जिस तरह से माधवी बुच इस समय जो सेबी की चेयरपर्सन है, जो इन्होंने अपॉइंट किया है, वो जिस तरह से साफ साफ इस समय आरोप
जो उनके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगा रही है उस पर कोई जवाब नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। एक और चीज़ बता दूं, अपनी भद पिटवाने का काम कर रहे हैं। क्यों भद पिटवा रहे हैं नहीं मालूम। वो जो मैं इलेक्शन के बाद की कह रहा हूँ, मैं 100 दिन की बात कर रहा हूँ उपलब्धियों की, मैं वो सब नहीं, वो जो मुजरा और मंगलसूत्र वो सब नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ 4 जून के बाद। बाल बुद्धि कहने की क्या जरूरत थी? तो बाल बुद्धि का जवाब मिला ना, बैल बुद्धि। क्यों मतलब क्यों करते हैं ये सब? सीजीआई के यहां जब आप पूजा करने क्यों चले गए भाई? एक व्यक्ति था, क्यों दूसरे को गाली दिलवाने का काम करते हैं? उस संस्था का अंडर डाउट तो आ गया ना। इटली क्यों चले गए थे? मतलब आपसे कोई मतलब नहीं था, दूसरे लोगों की मीटिंग हो रही थी, उसमें आप दौड़े दौड़े इटली चले गए, क्यों? मतलब भद्दी हुई ना। एक और भद्द हुई, रशिया गए, फिर रशिया गए तो पूरा यूरोप गुस्सा हो गया, पूरा अमेरिका गुस्सा हो गया, तो भागे भागे उसको बचाने के लिए फिर यूक्रेन गए। यूक्रेन में जिस तरह से जेलेंस्की ने इनकी आवभगत किया, आपने खुद ही देखा। अब वहां पर होगा तो इधर पुतिन जी गुस्से हो गए। तो अभी आपने अगर देखा होगा, वो जो एक छोटी सी फोटो लगा दूंगा, बाकी डिटेल किसी और दिन, जिसमें डोवाल साहब जाके पुतिन के सामने, मतलब अगर आप देखिए तो कुर्सी पे ऐसे बैठे हैं, अगर जरा सा कोई धक्का दे तो नीचे गिर जाए, और वो सब ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब क्या जरूरत थी ये सब करने की? वाई? अब मुझे एक और चीज लगी, जो 100 दिन का अगर आप अचीवमेंट मानिए तो एक अचीवमेंट है। राहुल गांधी को टारगेट करके गाली देने के चक्कर में आप उनके प्रचार मंत्री बन गए हैं। अब प्रचार मंत्री कहिए या प्रचार एजेंसी कहिए, कुछ इस तरह का हो रहा है। अच्छा, पहले भी आपने ये काम कर रहे थे, आपने मैनिफेस्टो बिना बात के पढ़वा दिया पूरे देश को। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़वाने में आप ही का सबसे बड़ा हाथ है। अब आप राहुल गांधी को, संसद में राहुल गांधी की स्पीच पे आपने क्या क्या नहीं बोला, क्या हुआ? सब लोगों ने राहुल गांधी की स्पीच सुनी, और उसका असर क्या हुआ? सब लोग बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये एक बार नहीं, कई बार हो रहा है। आपको थोड़ा इस पे, आपने यूएसए विजिट पे क्या क्या नहीं कहा, और आपके मतलब सारे लोगों ने उस पर हमला बोला। क्या हुआ उसका असर? सबने और देखा, सबने और सुना। तो राहुल गांधी के, मुझे लगता है अगर आपका अचीवमेंट कहीं आप लिखिएगा तो लिखिएगा आप प्रचार मंत्री हो गए। राहुल गांधी के प्रचार मंत्री का काम आपने बखूबी निभाया। एक चीज मुझे लगती है कि अभी तक आपको फुल टाइम राहुल गांधी और गांधी फैमिली को गाली देने वाला फुल टाइम अभी तक कैबिनेट मंत्री नहीं मिला, जब से वो हार गए हैं। बहुत से लोग उसमें लगे हुए हैं, बहुत कैंडिडेट लगे हुए हैं, सब गाली दे रहे हैं। तो अब या तो इसको एक कर दिए, इससे एक ही 2 आदमी गाली दे, सब गाली दे रहे हैं तो सबकी थू थू हो रही है। क्यों सबकी थू थू करा रहे हैं? एक को डेजिग्नेट कर दीजिए ना कि भाई ये गाली देने का काम इनका है और रोज गाली दिया करें, तो वो एक थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक रहेगा। और अंत में चलते चलते एक जो सबसे आपके लिए सबसे चिंता की बात है 100 दिन का, एक और आपके लिए जो वो है कि अब आरएसएस बोलने लगी है। जो आरएसएस जिसकी हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की, वो अब आपके कार्यों पे, आपके कार्यकलापों पे, आपकी नीतियों पे अब बोलने लगी है। तो ये थोड़ा इस पे आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो घर की बात है। अब घर के लोग अगर इस तरह से बोलेंगे तो ठीक नहीं है। खैर, अंत में आप सब लोगों से एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थर्ड आई को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और आगे भी पब्लिक इंडिया के साथ आप इसी तरह से आपका समर्थन, सहयोग, प्रेम मिलता रहेगा, इस आशा के साथ। थैंक यू सो मच।